गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां शृङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। या कुन्देन्दुतुषारहारधौला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणा और दण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिर्विदेवे सदा वन्दिता सा मां पाः सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामता तुल्यं राम नाम वरानने। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकम नाम स्मरणीयं महापातकनाशनम्। अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानाश्च विभीषणा कृपा परशुराम सप्तते चिरजीवना। हे चक्रधर हे चक्रपाणि हे चक्रयुद्धधारी ओम सुदर्शन चक्राय नमः। आकाश तारक लिंगे पाताल हाटकेश्वर मृत्युलोके महाकाले लिंगत्रय नमोस्तुते। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। हे राधे वृषभानुभूतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमर के कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयस हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि माम शरणागतम पाहि माम शरणागतम पाहि माम शरणागतम। ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णा शरणम मम। ओम दामोदराय नमः। ओम श्री विष्णुने आत्मने नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वप्रथम आत्मनाय अनंत विभूषित प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन है। भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म की जय। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। आइए थोड़ा संकीर्तन करते हैं। उसके बाद जो है संकीर्तन के बाद जहाँ पे कथा को मैंने विश्राम दिया था वहाँ से आगे की कथा आप लोगों को सुनाएंगे, क्योंकि विगत दिनों से लगभग पितृपक्ष के महीने से आप लोगों को मैं सतत श्रीमद् भागवत कथा का जो 11 स्कंद है उसके एक एक अध्याय की कथा मैं सुना रहा हूँ। 22वां मतलब अभी जो है आपका 21वां अध्याय चल रहा है, उसी की कथा अभी पूर्ण नहीं हुई है, आज भी होगी। आइए संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो नारायण भगवान की जय। उद्धव जी ने भगवान से गुण दोष व्यवस्था का क्या स्वरूप होता है, उसके क्या रहस्य होते हैं, उनके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण उसी का उत्तर दे रहे हैं और काफी कुछ वो बता चुके हैं। आगे भगवान कहते हैं उद्धव से कि उद्धव जी, विषयों में कहीं भी गुणों का आरोप करने से उस वस्तु के प्रति आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने से
उसे अपने पास रखने की कामना हो जाती है और इस कामना की पूर्ति में किसी प्रकार की बाधा पड़ने पर लोगों में परस्पर कलह होने लगता है। विषयेषु गुणाध्यासात् पुंसः संगस्ततो भवेत्। आगे भगवान कह रहे हैं, कलह से असह्य क्रोध की उत्पत्ति होती है और क्रोध के समय अपने हित अहित का बोध नहीं रहता, अज्ञान छा जाता है। इस अज्ञान से शीघ्र ही मनुष्य की कार्याकार का निर्णय करने वाली व्यापक चेतना शक्ति लुप्त हो जाती है। साधो चेतना शक्ति अर्थात स्मृति के लुप्त हो जाने पर मनुष्य में मनुष्यता नहीं रह जाती, पशुता आ जाती है और वह शून्य के समान अस्तित्वहीन हो जाता है। अब उसकी अवस्था वैसी ही हो जाती है जैसे कोई मूर्छित या मुर्दा हो। तया विरहिता साधो अजंतु शून्याय कल्पते। ऐसी स्थिति में ना तो उसका स्वार्थ बनता है और ना तो परमार्थ। विषयों का चिंतन करते करते वह विषय रूप हो जाता है। उसका जीवन वृक्षों के समान जड़ हो जाता है। उसके शरीर में उसी प्रकार व्यर्थ श्वास चलता रहता है जैसे लुहार की धौकनी की हवा। उसे ना अपना ज्ञान रहता है और ना किसी दूसरे का। वह सर्वथा आत्मवंचित हो जाता है। उद्धव जी, यह स्वर्गादि रूप फल का वर्णन करने वाली श्रुति मनुष्यों के लिए उन लोकों को परम पुरुषार्थ नहीं बतलाती, परंतु बहिर्मुख पुरुषों के लिए अंतःकरण शुद्धि के द्वारा परम कल्याण में मोक्ष की विविच्छा से ही कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए वैसा वर्णन करती है। जैसे बच्चों से औषधि में रुचि उत्पन्न करने के लिए रोचक वाक्य कहे जाते हैं। इसमें संदेह नहीं कि संसार के विषय भोगों में, प्राणों में और सगे संबंधियों में सभी मनुष्य जन्म से ही आसक्त हैं और उन वस्तुओं की आसक्ति उनकी आत्मोन्नति में बाधक एवं अनर्थ का कारण है। नातान विदुषा स्वार्थम अभ्रामतो वृजिना ध्वनि। वे अपने परम पुरुषार्थ को नहीं जानते, इसलिए स्वर्गात का जो वर्णन मिलता है वह ज्यों का त्यों सत्य है। ऐसा विश्वास करके देवादि योनियों में भटकते रहते हैं और फिर वृक्ष आदि योनियों के घोर अंधकार में आ पड़ते हैं। ऐसी अवस्था में कोई भी विद्वान अथवा वेद फिर से उन्हें उन्हीं विषयों में क्यों प्रवृत्त करेगा। दुर्बुद्धि लोग कर्मादि वेदों का यह अभिप्राय न समझकर कर्मासक्तिवश पुष्पों के समान स्वर्गादि लोकों का वर्णन देखते हैं और उन्हीं को परम फल मानकर भटक जाते हैं। परंतु वेद वेदता लोग श्रुतियों का ऐसा तात्पर्य नहीं बतलाते। विषय वासनाओं में फंसे हुए दीनहीन लोभी पुरुष रंग बिरंगे पुष्पों के समान स्वर्गादि लोकों को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। अग्नि के द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ आदि कर्मों में ही मुग्ध हो जाते हैं। उन्हें अंत में देवलोक पितृलोक आदि की ही प्राप्ति होती है। दूसरी ओर भटक जाने कारण उन्हें अपने निज धाम आत्मपद का पता नहीं लगता। प्यारे उद्धव, उनके पास साधना है तो केवल कर्म की और उसका कोई फल है तो इंद्रियों की तृप्ति। उनकी आंखें धुंधली हो गई हैं, इसी से वे यह बात नहीं जानते कि जिससे इस जगत की उत्पत्ति हुई है, जो स्वयं इस जगत के रूप में है, वह परमात्मा मैं उनके हृदय में ही हूँ। नाते मामंग जानन्ति हृदयस्थं या इदं यतः। यदि हिंसा और उसके फल मांस भक्षण में राग ही हो, उसका त्याग न किया जा सकता हो तो यज्ञ में ही करें। यह परिसंख्या विधि है, स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकोच है। संध्या वंदनादि
के समान अपूर्वित नहीं है। इस प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्राय को न जानकर विषय लोलुप पुरुष हिंसा का खिलवाड़ खेलते हैं और दुष्टतावश अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए वध किए हुए पशुओं के मांस से यज्ञ करके देवता पितर तथा भूतपतियों के यजन का ढोंग करते हैं। उद्धव जी, स्वर्गादि परलोक स्वप्न के दृश्यों के समान है, वास्तव में वे असत हैं। केवल उनकी बातें सुनने में बहुत मीठी लगती हैं। सकाम पुरुष वहां के भोगों के लिए मन ही मन अनेकों प्रकार के संकल्प कर लेते हैं और जैसे व्यापारी अधिक लाभ की आशा से मूलधन को भी खो बैठता है, वैसे ही वे सकाम यज्ञों द्वारा अपने धन का नाश करते हैं। वे स्वयं रजोगुण सत्वगुण या तमोगुण में स्थित रहते हैं और रजोगुण सत्वगुणी अथवा तमोगुणी इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं। वे उन्हीं सामग्रियों से उतने ही परिश्रम से मेरी पूजा नहीं करते। वे जब इस प्रकार की पुष्पिता वाणी रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें सुनते हैं कि हम लोग इस लोक में यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करके स्वर्ग में जाएंगे और वहां दिव्य आनंद भोगेंगे, उसके बाद जब फिर हमारा जन्म होगा तब हम बड़े कुलीन परिवार में पैदा होंगे, हमारे बड़े बड़े महल होंगे और हमारा कुटुंब बहुत सुखी और बहुत बड़ा होगा, तब उनका चित्त क्षुब्ध हो जाता है और उन हेकड़ी जताने वाले घमंडियों को मेरे संबंध की बातचीत भी अच्छी नहीं लगती। उद्धव जी, वेदों में 3 कांड हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। इन तीनों कांडों के द्वारा प्रतिपादित विषय है ब्रह्म और आत्मा की एकता। सभी मंत्र और मंत्र दृष्टा ऋषि इस विषय को खोलकर नहीं गुप्त भाव से बतलाते हैं और मुझे भी इस बात को गुप्त रूप से कहना ही अभीष्ट है। वेदों का नाम है शब्द ब्रह्म, वे मेरी मूर्ति हैं, इसी से उनका रहस्य समझना अत्यंत कठिन है। वह शब्द ब्रह्म परा पश्यंती और मध्यमा वाणी के रूप में प्राण मन और इंद्रियमय है, समुद्र के समान सीमा रहित और गहरा है, उसकी था लगाना अत्यंत कठिन है। उद्धव, मैं अनंत शक्ति संपन्न स्वयं अनंत ब्रह्म हूँ। मैंने ही वेदवाणी का विस्तार किया है। जैसे कमलनाल में पतला सा सूत होता है, वैसे ही वेदवाणी प्राणियों के अंतःकरण में अनाहत नाद के रूप में प्रकट होती है। भगवान हिरण्यगर्भ स्वयं वेद मूर्ति एवं अमृतमय है। उनकी उपाधि है प्राण और स्वयं अनाहत शब्द के द्वारा ही उनकी अभिव्यक्ति हुई है। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुख द्वारा जाला उगलती है और फिर निगल लेती है, वैसे ही वे स्पर्श आदि वर्णों का संकल्प करने वाले मन रूप निमित्त कारण के द्वारा हृदयाकाश से अनंत अपार अनेकों मार्गों वाली बैखरी रूप वेदवाणी को स्वयं भी प्रकट करते हैं, फिर उसे अपने में लीन कर देते हैं। बोलो भक्तों भगवान की जय। आज यहीं पे कथा को विश्राम करेंगे। आइए थोड़ा सा भगवान का संकीर्तन करते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त बड़ा दुख पाता है। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त बड़ा दुख पाता है। क्यों उसको बड़ा दुख मिलता है, ये भेद समझ नहीं आता है। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त बड़ा दुख पाता है। पापी तो बढ़ते जाते हैं, दुनिया में कमी है संतों की है। संत अगर बनता कोई, पापी ठहराया जाता है। भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त बड़ा दुख पाता है। तूने है बनाया दुनिया को, दुनिया तेरे से जलती है। कोई न तुम्हें सच कहता है, तू झूठा बताया जाता है। भगवान
भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों भक्त बड़ा दुख पाता है। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। हे चक्रधर, हे चक्रपाणि, हे चक्रयुद्धारी, ओम सुदर्शन चक्राय नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।